तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एक लिविंग जानदार बना है तो किस बुनियाद पर बना है, किस चीज़ से बना है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आजकल मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, वो सारे के सारे एनिमल्स, वो सारे के सारे प्लांट्स, वो सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या जितने भी जो ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे ग्रुप्स डिपेंड करते थे सेल के ऊपर। तो सेल के हिसाब से उनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में, डिफरेंट ग्रुप्स में उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के बुनियाद पर 5 ग्रुप्स में हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। फाइव ग्रुप्स। ठीक है, कौन? प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स, उसके बाद फंजाई, सेकंड थर्ड वन प्रोटेस्ट, उसके बाद प्लांट्स और उसके बाद एनिमल्स। ये 5 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको सेल के बुनियाद पर कैटेगराइज किया गया है, डिफरेंट ग्रुप्स के मींस के उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इनमें एक नई चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि ये जितने भी 5 ग्रुप्स हैं, इन 5 ग्रुप्स में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स हम उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस ना हो। ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हम उसे कहते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो। तो हम देखते हैं कि इन 5 ग्रुप्स में ऐसे कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद हैं और ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद है, जिसका नाम है प्रोकैरियोट्स। ये जो प्रोकैरियोट्स है इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप्स में आपको मिलेंगे। बाकी जितने ये चारों ग्रुप्स हैं, फंजाई, प्रोटेस्ट, प्लांट और एनिमल, इन चारों ग्रुप्स के अंदर आपको यूकैरियोटिक सेल्स मिलेंगे। कौन सा सेल मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, इसमें भी आपको यूकैरियोटिक सेल मिलेगा और इन तीनों के अंदर भी आपको यूकैरियोटिक सेल्स मिलेंगे। तो होपफुली ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये टोटल 3 टाइप्स हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप्स हैं? 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। कितने हुए? 3 टाइप। सबसे पहला जो टाइप है वो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो टाइप है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम उसे कहते हैं ऐसी लेवल, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ सिंगल सेल पर डिपेंड करते हैं और सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में रखा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम उसे कहते हैं जिसके अंदर ओनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर, ऐसे कौन से यूनिसेलुलर हैं, ऐसे कौन से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, आप उनकी एग्जांपल दे दें। एग्जाम्पल में सबसे पहले यूनिसेलर कहते हैं, तो यूनिसेलर में सबसे पहले आता है अमोबा, उसके बाद आता है पैरामाइशियम,
उसके बाद आता है यूग्लिना बैक्टीरिया। ये जितने भी जानदार हैं, एमोबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ये चारों के चारों जानदार किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? सिंगल सेल पर डिपेंड करते हैं, जिसे हम यूनिसेलर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं इनकी तस्वीर बनाता हूँ। इस चीज़ को मैं यहाँ पर मिटाता हूँ। ये तस्वीर इनकी हम बनाते हैं। यूनिसेलर की हम तस्वीर यहाँ पर बनाते हैं। इसको हम मिटाते हैं, ये हम रफ करते हैं। ठीक है। सबसे पहले एमोबा की तस्वीर हम बनाते हैं। तो एमोबा की जो तस्वीर होती है वो इस तरीके से इरेगुलर अपनी शेप रखता है, यानी कि एमोबा अपनी जो स्ट्रक्चर होती है, अपनी जो शेप होती है, उसको चेंज करता रहता है, बार बार तब्दील करता रहता है, सेम उसकी शेप नहीं होती। ठीक है। उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है। उसके अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और उसकी बॉडी के अंदर ये सारा पोर्शन जो है, उस पोर्शन को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये एमोबा की स्ट्रक्चर है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? एमोबा की। अच्छा, पैरामीशियम ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी जो शेप या स्ट्रक्चर होती है वो हमारी चप्पल जैसी होती है। हमारे जो जूते होते हैं उनकी तरह उसकी शेप होती है। मैं यहाँ पर इसकी बनाता हूँ। इसकी शेप ऐसी होती है। इस तरीके की इसकी शेप होती है और इसके अंदर भी इनका साइटोप्लाज्म का पोर्शन होता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म का इसका भी पोर्शन होता है और इसके अंदर भी सेंट्रल न्यूक्लियस मौजूद होते हैं इस तरीके से, और इनके अंदर स्मॉल प्रोजेक्शन सीलिया मौजूद होती है। इसको कहते हैं सीलिया। यह है पैरामीशियम। इसको हमने नाम देंगे पैरामीशियम का। पैरामीशियम ऑर्गेनाइजेशन है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन हम उसे कहते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर, अब देखिए मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारे जानदार अलग अलग रहते हैं, सेपरेट सेपरेट रहते हैं। हर जानदार, हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना अपना काम करता है सेपरेटली। ठीक है। किसी भी लिविंग पर ये डिपेंड कर सकता है लेकिन अलग अलग रहता है। अब ये जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, कौन से? ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे इस कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, लेकिन किसी भी जानदार पे वो डिपेंड नहीं करेंगे, रहेंगे एक साथ। जैसे कि हम अपनी कॉलोनी में रहते हैं तो रहते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते। ऐसे ही हम ऐसे तो नहीं कहते कि यार तू जा मेरा ये काम करके आ, यार ये मेरी चीज़ लेके आ। डेली बेसिस तो हम किसी को नहीं कह सकते ना, हम किसी पे डिपेंड तो नहीं करते ना। इस वजह से कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का ये जो मेंबर होता है वो अपना काम खुद करता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी है। इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स, अब ये वॉलवॉक्स है क्या? ये वॉलवॉक्स असल में एक ग्रेन एल्गी है। ये ग्रेन एल्गी है। अब ये ग्रेन एल्गी क्या करती है? ये ग्रेन एल्गी इस कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉलोनी के फॉर्म में रहती है। ठीक है। और ये फ्रेश वाटर में रहती है, ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल पर, वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? मल्टी का मतलब है मैनी। मल्टी का मतलब है मैनी। सेल का मतलब है सेल। बाकी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है अरेंजमेंट। अब इसमें होता क्या है, ये मैंने डेफिनेशन लिख ली है।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि जितने भी एक से ज़्यादा जिस जानदार के अंदर सेल हों, एक से ज़्यादा जितने भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, मल्टीपल सेल मौजूद होते हैं, तो वो जानदार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होंगे। जैसे कि आप हो गए, जैसे कि मैं हो गया, जैसे कि प्लांट्स, मस्टर्ड प्लांट या जितने भी और प्लांट्स हैं मल्टी सेलुलर, वो इसका हिस्सा होंगे। राना टिग्रीना, फ्रॉग जिसे कहते हैं, वो भी मल्टी सेलुलर का हिस्सा है। तो मैं एग्जांपल यहाँ पर इसका लिखूँगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।